जय श्री राम। भगवान श्री राम ने बाग में जब तालाब को देखा, बाग और तालाब दोनों को देखकर भाई सहित प्रसन्न हुए। यह आराम अर्थात बाग जो राम को सुख देता है सो परम रम्य है, क्योंकि राम जगत के रमने वाले हैं और यह बाग राम को रमने वाला ठहरा तो परम रम्य हुआ। दूसरा अर्थ यह है कि परम रम्य जो वस्तु है उसका यह बाग आराम देने वाला है, अर्थात यह वस्तु जगत में विश्राम करती है और देत शब्द तीनों काल का बोधक है। उसका लक्ष्य यह है कि बाग विलोक आदि यह भूतकाल हुआ और लगे हैं दल फूल वर्तमान हुआ, तथा ते ही अवसर सीतातः आई यह भविष्यकाल हुआ। चारों ओर देख और मालियों से पूछकर प्रसन्न मन हो फूल तोड़ने लगे। मुदित मन कहने से यह जाना जाता है कि इससे पहले कुछ विमन हो गए थे, जो इससे प्रकट है कि श्री रघुनाथ जी ने चारों ओर देखा कि राजपुत्री आती है। दृष्टि पड़े जब न देखा तो माली से पूछा। उसने कहा, यह समय सीता के आने का है। यह सुन मुदित मन और फूल लेने लगे। उसी समय जानकी जी वहाँ आईं। पार्वती के पूजन करने को माता ने भेजा था। माता की आज्ञा से देव पूजन को जानकी जी का आना लोक विरुद्ध नहीं है। संग में सखी सब सुंदर और चतुर हैं और मनोहर वाणी से गीत गाती हैं। सुभगता यह कि रूपभूषण सयानता से मनोहर जिनकी सहज वाणी है सो गीत गाती हैं। इससे अधिक मनोहरता सूचित हुई अथवा ऐसे गीत गा रही हैं कि वाणी को सरस्वती विराजमान हैं। उनके मन को हरें वह साक्षात वाणी मनोहर गीत गा रही है। तालाब के समीप पार्वती जी का मंदिर शोभित है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। यह वह सर नहीं जिसके निकट श्री रामचंद्र जी हैं, क्योंकि वहाँ मंदिर का होना वर्णन नहीं किया है। यदि वही सर होता, सर यानी तालाब, तो जानकी जी सखियों सहित उसमें मज्जन करतीं। और आगे लिखा है कि गई रही देखन फुलवाई। एक सखी ने जाकर देखा और चली, अग्र करे सिय सखी सोई। गिरजा इस कारण कहा कि यहाँ आप कुमारी हैं और गौरी नाम भी कुमारी कन्या का है। जब आगे श्री रामचंद्र जी को हृदय में रख फूल वाटिका से जाएंगी तब भवानी अर्थात पति युक्त कहेंगी। अपने अनुरूप सुंदर वर मांगा। वर से पति का अर्थ मर्याद रहित है। विशेष पूजा और प्रेम का कारण यह है कि धनुष टूटने का जो 1 वर्ष का प्रण किया था उसमें 1 ही दिन रह गया था। इस कारण जानकी जी को व्याकुलता प्राप्त हुई। एक सखी अर्थात सबने प्रधान उसका जाना भूलकर वह अपने मन से नहीं पाया जाता, क्योंकि पहले कहा है कि सब सखी सुगम सयानी हैं, सो भूलना और मन से चला जाना सयानी का काम नहीं। इससे विदित होता है कि राजपुत्री ने सदा से उसे आज्ञा दी थी कि जाकर देख कोई पुरुष जनवाटिका में न रहे। दूसरा यह कि राजकुमारों का फूल वाटिका में आना सुन रखा था, सो उनसे उनके देखने को भेजा। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेमवश हो सीता के पास आई। बंधु कहने का भाव यह है कि दोनों भाई परस्पर की प्रीति से बंधे हुए हैं, अथवा उन्होंने उस सखी का बोल बंद कर दिया। और सीता के पास आई का भाव यह है कि जब राजपुत्रों को देखा तो सीता जी का मनोरथ पाकर
यह समाचार सुनाने को आई, अथवा उन राजपुत्रों के श्रृंगार को देखकर ऐसी प्रेमवश हो गई कि बोल बंद हो गया, सो यह बात जानकी जी से कहने के लिए चली आई। सखियों ने उसकी यह दशा देखी कि शरीर पुलकित और नेत्रों में जल है। तब सब कोमल वचन से पूछने लगीं कि हे सखी, अपने प्रसन्न होने का कारण तो कहो। मृदुबेन से पूछने का कारण यह है कि सीता जी इसे देखकर व्याकुल न हों, अथवा सीता जी मंदिर में ध्यान किए बैठी हैं, सो उनके ध्यान में विक्षेप न हो। तीसरे यह कि सखी की ऐसी दशा देख आप भी पुलक गात और नयन जल भरे हो गईं। इससे बोल मृदु हो गया। वह बोली, यह बाग देखने को 2 राजकुमार आए हैं, जिनकी किशोर अवस्था सब प्रकार अच्छी शोभा है। राजपुत्र फूल तोड़ने में लगे हैं। उस समय देखा, परंतु सीता जी से चतुराई सहित यह नहीं कहती कि फूल तोड़ने आए हैं, क्योंकि उससे राजकुमारता में अंतर पड़ता। इस कारण बाग देखने आना कहती है, जिससे राजपुत्र होना प्रकट होता है। और फिर अवस्था की शोभा वर्णन कर संपूर्ण सामुद्रिक राजलक्षणों से भरे हुए कथन कहती है। उनके श्याम और गोरे रंग का बखान कैसे हो, क्योंकि बाणी बिना नैन और नैन बिना बाणी के हैं, अर्थात जिसे कहने की सामर्थ्य है उसे देखने की नहीं, और जिसे देखने की है उसे कहने की सामर्थ्य नहीं है। भाव यह है कि नेत्रों से देखने ही योग्य हैं। सुनकर सब सखी प्रसन्न हुई और जानकी जी के मन में बहुत उत्कंठा जानी। सब सखियों की इतनी इच्छा उनके देखने की थी, जानकी जी को उससे अधिक थी। इस कारण अति उत्कंठा कहा। एक कहने लगी, सखी वे राजपुत्र हैं जो सुना है कि कल मुनि के संग आए हैं। मुनि संग आए कहने का भाव यह है कि मुनि सरीखे उनके श्रृंगारवश हुए संग संग फिरते हैं, अथवा यह कि मुनि संग आए शांत रस भरे मर्यादा सहित हैं, जिन्होंने अपने रूप की ऐसी मोहनी डाली है कि मूर्खों को नहीं वरन नगर के चतुर नर नारियों को भी वश में कर लिया है। दूसरा अर्थ, जिस मोहिनी रूप को उन्होंने डाल दिया है उसी ने उनके स्ववश कर लिया, और जिसको प्रसन्न कर अंग में रखा हो उसका ध्यान अंत है। सब लोग अर्थात जिनको उचित है और जिनको उचित नहीं है, पतिव्रता स्त्रियों को कि वह भी अपनी मर्यादा को छोड़ वर्णन कर रही हैं, सो ऐसे राजपुत्र देखने ही योग्य हैं। उसके वचन जानकी जी को पहली सखी से भी अधिक प्रिय लगे, और मर्यादा की सो बड़ी सखी है वह जब उन्होंने मार्ग कर दिया तो दर्शन को नेत्र अकुलाने लगे। जो सखी पहले राजपुत्रों को देखकर आई थी उसी प्रिय सखी को आगे करके चली। जो अनादि प्रीति है उसे किसी ने नहीं जाना, और जानकी जी के मन में यह संकोच हुआ कि जिस प्रीति से तन भर आया है उसे कोई न लेखे। तीसरा अर्थ यह है कि जो सखी आगे चली वही पुरातन प्रीति है, परंतु उसे कोई लख नहीं सकता। नारद जी का वचन स्मरण कर जानकी के मन में पवित्र प्रीति उपजी। नारद जी यह कह गए थे कि तुम्हारा श्री रघुनाथ जी से फूल वाटिका में प्रथम दृष्टि मिलाप होगा और फिर ब्याह होगा। सो बीज तो प्रीति का नारद जी ही बो गए थे। अब जानकी जी को निश्चय हुआ कि यही हमारे पति होंगे, इसी से प्रीति करना पुनीत हुआ। इस प्रीति को सखियों से छिपाने के हेतु चकित होकर चारों दिशा में उनकी दृष्टि की, और ऐसे देखती हैं जैसे बचपन में हिरनी चारों ओर भय से देखती है, अथवा सखियों से राजपुत्रों का आना सुन चकित हो चारों ओर देखती हैं। शिशु मृगी सभीत यह भाव है कि जैसे शिशु मृगी को फांसी
बालों का भय है, ऐसे ही उनको सखियों के लेखने का भय है। जानकी जी के मन में जो प्रीति भाव है वह उनकी सखियां न जाने, ऐसा भाव दिखाकर फूल वाटिका में इधर उधर देखने लगीं।